वर्णानामत संघानां रसानां संसरन्ति मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी शरम्। परम श्रद्धे कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी प्रभु प्रेमी भक्तजनों, भगवान की कथा जब भी समय मिले श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए या सुनाना भी चाहिए, या स्वयं मनन करना चाहिए। इससे ही कल्याण होता है। पंचायती खरा से निरंजनी से मैं राम रतनपुरी हनुमान धाम चैनल कमखल हरिद्वार से कह रहे हैं। संजय ने कहा कि हे दृष्टा, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक मोह इस समय तुम्हारा मन में कहां से आ गया, और तुम कायर मत बनो, शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर इनके रक्त से स्नेह भोगों कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में कौन जीतेगा, और यदि हम जान भी दें तो भी जिनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही दृष्टा के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत है, और मैं आपसे पूछता हूं, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो वह मुझे समझाकर कहो, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। तुम शिक्षा दीजिए, मुझे पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों को शोक से दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, लेकिन पंडित लोग न तो मरों का शोक करते हैं न जिंदों का शोक करते हैं। ये बात असंभव है कि मैं पहले नहीं था, तुम नहीं थे, और ये राजा नहीं थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। अर्थात ये पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह को लुढ़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरे देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को ये वाद्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है, और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिससे सारा संसार व्याप्त है और उसको अविनाशी है। जानो, क्योंकि इस नायत्र इस आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव भारत, तुम युद्ध करो, और जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानता है, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये आत्मा न मरती है और न किसी को मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी इसकी मृत्यु होती है, नष्ट होने पर भी ये नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मत जानता है, वह जिसको घात कराएगा और जिसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने देह त्याग कर नए देह धारण करती है।
और आत्मा को शस्त्र काटते नहीं काट सकते। नैनम छिंदती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयते मारुता। शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकते और जल भिगो नहीं सकता। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, ये कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाभाव, यदि तुम इस महात्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मरने वाला मानते हो तो अभी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था और किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के पीछे क्या होगा नहीं, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात का सोच करना है तुमको उचित नहीं। इस कारण सब प्राणियों के विषय तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रिय को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। ये पार्थ, बिना इच्छा के स्वर्ग का द्वार रूप ये युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा अवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई दोनों खो बैठोगे। ये लोग सदा तुम्हारे अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथी, समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम के निंदा करते हुए अनेक प्रकार से दुर्वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग को सुख भोगोगे और जीतने पर पृथ्वी का राज करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ और सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय इसको समान समझ करके लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। अर्थ, ये ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुमसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी सफल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म की एक ही है और कामना वाले पुरुष की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग के सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं। उनको कामनाओं से चित्त व्याकुल के होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदा निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह लिप्त है और जिनकी बुद्धि आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता। बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण वेदों में कहा हुआ कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए और फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है और तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो न निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर और तुम योगस्थ होकर कर्म करो।
यही कर्म ज्ञान योग है। बस बुद्धि योग सहित कर्म से हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्चर्य ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं, और निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से संसार से सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही को त्याग देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो तो, और कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जब तुम्हारी बुद्धि मोक्ष वन के बाहर निकल जाएगी, तब तुमको मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। जिस समय ये निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी तुम्हारों को तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्म स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको क्या है, उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महाभाव मन की सब कामनाओं को त्याग कर देता है, अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता, और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। और जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता और अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता है, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह से जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, और उसी को बुद्धि स्थिर क्या जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान आसक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से और मन को जीत लेते हैं। हे इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों में रोककर मेरे लिए तत्पर हो जाते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्रीति हो जाती है, और प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, और स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति खत्म। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग देश से रहित हो, अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है, और शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है, और जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, ईश्वर में भावना नहीं होती। अशांत को सुख कहां से मिलेगा? जैसे वायु नाव के जल में खींच ले जाता है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष को बुद्धि का नाश कर देती हैं। इस कारण से हे महाभाव, जिसकी इंद्रियां विषयों में सर्वथा रोक दी गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें स्वयं ही जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, तो मुनि जनों की वह रात्रि है। जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करते, उसी को शांति मिलती है, और विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है,
वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है, और ऐसी स्थिति आने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो